हेलो स्टूडेंट्स, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी निकली है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में है। जैसा कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में बीएसएफ में वैकेंसी है। इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 22 अप्रैल से भरना शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो आपकी है 12 मई तक लास्ट डेट है। और जो पदनाम है वो 2 पदों के लिए वैकेंसी आई है। एक है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और दूसरी हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। ये 2 पद हैं, दोनों का सेम ग्रेड पे है। ये लेवल 4 में जो मैट्रिक का पे मैट्रिक्स है उसके लेवल 4 में एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। बाकी तमाम और सारे अलाउंसेस हैं। पदों की संख्या आपके सामने दिख रही है कि कुछ पद ईएसएम में डिवाइड हैं, कुछ सीए में हैं, 10% पद ईएसएम के हैं और जो बची हुई रिमेनिंग वैकेंसी है ये आपके लिए है टोटल। तो देखेंगे 139 पद और 19 पद 2 हैं दोनों में। आरएम में कम है और आरओ में पद ज़्यादा है, रेडियो ऑपरेटर के पद ज़्यादा है। बाकी ये 25% जो कोटा है ये बीएसएफ की डिपार्टमेंटल कोटा है। अगर डिपार्टमेंटल पद लोग नहीं मिलते तो ये सारी वैकेंसी भी इसमें आके ऐड हो जाएंगी। तो आप मोटा मोटी देख के चलिएगा तो 139 पद आपके रेडियो ऑपरेटर के हैं और 19 पद आपके लिए आपके रेडियो मैकेनिक के आरएम के हैं। तो ये आपकी वैकेंसी है और इस वैकेंसी का जल्दी इसका पूरा इस एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं। तो इसका जो परीक्षा जो इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन फिल होगा और जो ऑनलाइन फॉर्म है उसकी जो वेबसाइट्स है वो ये है, ये दी हुई है recruitment.bsf.gov.in और एक बीएसएफ की मेन वेबसाइट है। इस दोनों वेबसाइट से आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों वेबसाइट को जाकर विजिट करिए और इसके बारे में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का जो डेट जो आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा और रिटन टेस्ट कैसा होगा। रिटन टेस्ट जो है आपका 4 जून को भी अभी इसकी तय हुआ है। फर्स्ट हाफ में होगा आपका आरओ का और सेकंड हाफ में होगा आपका आरएम का, ठीक है। और ये बदल भी सकता है, इसके बारे में आप इन्हीं वेबसाइट्स पर जाकर के हमेशा विजिट करते रहिएगा तो आपको इसकी अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। दूसरा फेज जो होगा रिक्रूटमेंट का उसमें होगा आपको पीएसटी और पीईटी डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आपका सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब किया जाएगा, पीएसटी किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर सेकंड स्टेज मस्ट हैव क्वालिफाई द पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्दर अपीयरिंग द नेक्स्ट स्टेज। तो उसके बाद आपका देखेंगे एक जो डिक्टेशन टेस्ट भी होगा आपका, मतलब एक पैराग्राफ आपको लिखा जाएगा, वो आपका लिखा जाएगा आरओ के लिए, है ना, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखा के दिखाया जाएगा। डिक्टेशन टेस्ट होगा आपका जिस सिर्फ आरओ के लिए, आरएम के लिए ये इसमें एग्जम्प्टेड है आप। तीसरा फेज जो होगा आपका इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो होगा आपका मेडिकल। तीसरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। उसके बाद आपका चौथा फेज लास्ट है रिजल्ट डिक्लेरेशन। आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा आप इसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका टेस्ट होगा वो आपका 200 नंबर का होगा, दोनों के लिए ही 200 नंबर का होगा। और इसमें 200 नंबर का टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और हर गलत क्वेश्चन पर आपको 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी 12.5% की नेगेटिव मार्किंग है ना, 25% नहीं 12.5%। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12.5% नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। आप अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि दोनों के लिए कौन कौन एलिजिबल है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि या तो आप 12वीं पास हैं, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके 60% या उससे ऊपर आपके नंबर रहे हों तो एलिजिबल हैं। दूसरा, आपने अगर आपने सिर्फ हाई स्कूल किया है और आईटीआई आपने किया हुआ है। आईटीआई किया हुआ है किसमें? रेडियो एंड टेलीविज़न में। आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, इस तरह के जो दिए हुए हैं इसमें, है ना, असिस्टेंट में, डेटा ऑपरेटर में, इस तरह से डेटा एंट्री ऑपरेटर में, इसमें अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इन दोनों पदों के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह की रिक्वायरमेंट यहाँ भी है। मैथमेटिक्स पीसीएम में 60% हो या फिर आईटीआई हो, रेडियो टीवी इंजीनियरिंग में, है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, डेटा प्रिपरेशन में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिल्टर और इन सब चीज़ों में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो अब एज लिमिट आप देख लीजिए। इसमें एज लिमिट क्या दी हुई है? इसकी जो एज लिमिट है वो सिंपल है। आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी है 18 से 25 साल, बैकवर्ड के लिए 18 से 28 साल, एससी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल। तो ये आपकी एज लिमिट दी हुई है। एक्स सर्विसमैन से हमें लगता है हमारा कोई कैंडिडेट उससे होगा नहीं, तो एक्स सर्विसमैन से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें मांगे गए हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स को अगर आप देखोगे, क्योंकि फोर्स की नौकरी तो फिजिकल स्टैंडर्ड तो होंगे ही। मेल कैंडिडेट को 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट जो है आपका 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए और महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चीज़ें हैं आपकी जो आपके इंपॉर्टेंस की। एक्स सर्विसमैन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एग्जाम इस तरीके से पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या क्या होगा? पहला पार्ट होगा फिजिक्स का, जो 40 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के और उसमें 80 नंबर का फिजिक्स हो जाएगा। मैथमेटिक्स होगा दूसरा पार्ट, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर का। तीसरा केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के और अगला 20 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा जी 40 नंबर। टोटल देखोगे 200 नंबर का आपका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा और 0.25 एक का गलत होने पर आपका कटेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो माइनस मार्किंग बहुत कम है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जनरल बैकवर्ड और ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 38% नंबर लाने होंगे और एससी एसटी को 33% नंबर लाने होंगे। तो ये मिनिमम उसका क्राइटेरिया है। इसके बाद मेरिट बनेगी।
तो अगर आप देखोगे तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जो है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि पीईटी में आपसे क्या क्या किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा या पीएसटी जो होगा, तो उसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट नापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपका पीईटी, उसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपको आप जो मेल कैंडिडेट इनके लिए 1.6 यानी कि 1600 मीटर की 6.5 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप आपको 11 फुट 3 चांस में करना होगा। हाई जंप आपको 3.5 फुट 3 चांस में पास करना रहेगा। महिलाओं के लिए क्या होगा, हाइट वेट जो है वो तो हम बता ही चुके, 57 सेंटीमीटर हाइट है, उसी के हिसाब से वेट। रेस उनकी 800 मीटर है 4 मिनट में, और 9 फुट उन्हें लॉन्ग जंप कूदना है, और आपका 3 फुट आपका हाई जंप कूदना है। ये आपका फिजिकल जो होगा वो होगा दूसरे स्टेज में, इसमें आपका ये कंडीशन रहेगी। उसके बाद अगर आप आएंगे तो देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो अगला स्टेप होगा वो आपका होगा डिक्टेशन टेस्ट जो है ना, वो सिर्फ आरओ के लिए है। तो डिक्टेशन टेस्ट का जो डिटेल है वो यहाँ दिया हुआ है कि इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे डिक्टेशन में। डिक्टेशन टेस्ट जो होने वाला है उसमें आपका ये पैराग्राफ आपसे एक लिखवाया जाएगा। पैराग्राफ आपसे लिखवाया जाएगा, जो इंग्लिश है तो ये 150 वर्ड का होगा, 50 नंबर का होगा। पैराग्राफ रीडिंग जो होगी आपकी, ये आपकी ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी, आपको सिर्फ पढ़ के सुनाना है और आप इसमें क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिक्टेशन टेस्ट जो होगा आरओ के लिए होगा। इसके बाद तीसरा फेज है आपका, वो है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब पहला फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है आपका दूसरा है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल जिसमें हाइट वेट नापा जाएगा, और दौड़, लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी। और उसके बाद आप सीधे पहुंचेंगे थर्ड फेज में, जहां आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जो तमाम सारी चीज़ें, आई साइट वगैरह सब चेक होगी, ठीक है। उसके बाद आप पहुंचेंगे सीधा, आपका रिजल्ट उसके बाद आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये आपकी सारी पूरी प्रोसीजर्स है। अब आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बता देते हैं कि कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जैसे आप ऑनलाइन यूपीआई और नेट बैंकिंग इन सबसे जमा कर सकते हैं। तो ये तो मोटा मोटी पूरा इसका डिटेल हो गया है। तो अब ये आईटीआई और जो इंटरमीडिएट पास है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% के साथ, उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो जो बच्चे इस इन्फॉर्मेशन से लाभ लें वो लाभ ले सकते हैं, और इस सूचना को आप अपने सभी दोस्तों में जरूर सर्कुलेट कर दें, जिससे कि जो इस फॉर्म को भरना चाहे वो भर पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्वेरी को लिखिए और अपने सभी दोस्तों के बीच को इससे शेयर करिए, और हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत